नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष राय। आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं और इस साल बीएचयू बीएससी बायोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सारी रणनीति के बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो को देखेंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा आपको कंफ्यूजन रह जाएगा और इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे एक एक स्टेप को, ठीक है, कि बीएससी बायोलॉजी के बारे में। और देखिए, आपको अगर डिटेल में सिलेबस और उसके बीएससी बायोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में जानना है तो हमने वीडियो में बाबू सर ने आपको बताया है, वहां जाके आप देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, किस तरह से हम बीएससी बायोलॉजी को 2021 के बीएससी बायोलॉजी को क्रैक कर सकते हैं इजीली, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कंपटीशन वैल्यू के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करिए। क्या होता है कंपटीशन वैल्यू? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस एग्जाम में सीट कितनी है, ठीक है। तो बीएससी बायोलॉजी में आपकी सीट है 576, ठीक है। 576 एक तो आपको बता दूं सबके लिए सीट नहीं है, उसमें कुछ सिर्फ फीमेल्स के लिए रिजर्व है, जो कि एमएमबी में है, ठीक है। 193 उसमें सिर्फ फीमेल्स है, फिर भी हम मान के चलते हैं ओवरऑल आपके पास 576 सीट है, ठीक है। पिछले साल के डाटा के अनुसार अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे वो थे 50,000। कितने थे? 50,000। तो अगर हम ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि एक सीट पे कितना कंपटीशन है, ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, 50,000 को डिवाइड कर दिया 576 से, ठीक है। तो हमें अंदाजन अगर मान लीजिए हम देखना कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है एक सीट पे 100 बच्चे फाइट कर रहे हैं मिनिमम। एक अंदाजन मैं बताना चाह रहा हूं, 100 से 125 बच्चे, और ये डाटा पिछले साल का है। इस बार 60 से 70 हजार बच्चे एप्लीकेंट होंगे, मतलब एक सीट के लिए आप समझिए कितना कंपटीशन है। 100 से 150 बच्चे फाइट कर रहे हैं, मतलब आपको कितना एकाग्रता और कितनी अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये डाटा इसीलिए मैंने दिया, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, अब चूंकि आपके पास समय कम है, बच्चे हमें फोन करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या 1 महीने में तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं नहीं, तो बोलते हैं सर ऐसा कैसे, बताइए। फिर मैं बोलता हूं हाँ, अगर 1 महीने तुम पूरे पोटेंशियल के साथ पढ़ो, स्ट्रेटेजिकली पढ़ो और उन चीजों को पढ़ो जो तुम्हारे एग्जाम में 80% वेटेज रखते हैं तो हो सकता है। बट वो कहाँ बच्चे करते हैं, वो तो करते ही नहीं। क्या आप ही करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने कुछ हॉट टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। हॉट टॉपिक्स मतलब 80%, 60% टू 80%, 60% टू 80% बच्चों इनसे कवर हो जाता है आपका सिलेबस, ठीक है। तो 60 टू 80% सिलेबस इनसे कवर हो जाता है। आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके एग्जाम में आना है 3 सब्जेक्ट। तो बायोलॉजी में हमने टॉपिक्स लिख दिए बच्चों, ये सारे टॉपिक्स आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कई जगह हमने यूनिट का नाम लिख दिया, जैसे इकोलॉजी, तो यहाँ पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब उसमें एक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। कहां से पढ़ेंगे इसकी भी हम बात करेंगे। पहले इस चीज को समझ लीजिए कि कौन से इस समय टॉपिक हमको प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है। पूरी किताब पढ़ने बैठ जाओगे ना तो लिख के दे रहा हूं 30 दिन में नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जो बच्चा 6 महीने से पढ़ रहा है और इस महीने नहीं पढ़ेगा तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उसका भी सिलेक्शन अधजल में फंस जाएगा। तो ये महीना कितना इंपॉर्टेंट है, जो अभी से तैयारी कर रहा है और जो पहले से कर रहा है, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या होंगी बच्चों, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? ये होंगे आपके पास सब्जेक्ट्स, ठीक है, सॉरी ये होंगे टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इन टॉपिक्स को पहले पढ़िए, फिर आपको समय मिलता है तो दूसरे टॉपिक्स को पढ़िए। हम बात करेंगे कैसे पढ़ना उस पर भी, अभी थोड़ा एक बार समझ लीजिए आप हॉट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फिर हम केमिस्ट्री में बात करेंगे कि सर ऐसा क्या पढ़ ले जिससे हमारा मोस्टली चीजें कवर हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे आपको कि थर्मोडायनामिक्स पढ़िए, जहां से मोस्ट वेटेज है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़िए, काइनेटिक्स पढ़िए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िए, सरफेस केमिस्ट्री पढ़िए, सॉल्यूशन पढ़िए। ये सारे टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। क्या करना है? अब कुछ बच्चे हमसे बोलेंगे कि सर क्या इन्हीं टॉपिक्स को बस पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तुम बाउंड्री पे भी आ सकते हो इसको पढ़ के, बट ऐसा नहीं कि तुम अगर 20 दिन में इतनी चीजों को पढ़ लेते हो तो बाकी के 10 दिन कुछ नहीं पढ़ोगे। अरे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये तुम्हारे मोस्ट वेटेज वाले, जिनसे ज्यादातर नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो वाले टॉपिक्स हैं। तो केमिस्ट्री के ये है बच्चों, हमने एनालिसिस किया है 7-8 साल का, उसके बेसिस पे आपको डाटा दे रहा है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों फिजिक्स का, तो फिजिक्स में हमने बहुत कम रखा है आपके लिए। क्यों?
क्योंकि हम आपको बता दें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बच्चों अगर आपके पास सिलेक्शन कोई आपको दिलाएगा तो आपका अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री वीक है तो समझ लो तुम सिलेक्शन के बहुत दूर हो। अभी इस पे भी बात करेंगे कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। बट पहले तुम टॉपिक समझ लो कौन से टॉपिक्स पे अभी हमको ध्यान देना है। तो ये टॉपिक्स आपको वेक्टर पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि पूरी फिजिक्स की जान है वेक्टर। अगर आप वेक्टर को छोड़ दे रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं फिजिक्स से दूर चले गए, और फिजिक्स से दूर चले गए तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री तो सबका ही अच्छा होता है जो पीसीबी लेके बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपको टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स छोड़ के जा रहे हो तो समझ लेना कि तुम अपने गले में फंदा डाल रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक्स तो छोड़ना ही नहीं है रे, समझ रहे हो ना। अब हमने बात कर ली सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सर आप पढ़े तो पढ़े कैसे, इस चीज पे थोड़ा बात बताइए, क्योंकि इतना टॉपिक्स है, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ये सारी चीजों पे थोड़ा सा हमको एक मार्गदर्शन दिखाइए। तो देखिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे बच्चों, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। कैसे तैयारी करें इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल चीज है, तीनों सब्जेक्ट से तुम्हारे 50 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। सबसे इजी पोर्शन कौन सा है, एकदम साइंटिफिक बात करूंगा और सीधा बात करूंगा, घुमाऊंगा नहीं। सबसे इजी कौन सा पोर्शन है बच्चों? बायो पोर्शन है, तुम्हें पता है, ठीक है। बायो से कितने आने हैं? 50 आने। कहां से क्वेश्चन आने हैं? एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने। कहां से क्वेश्चन आने हैं बच्चों? एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने। तो अगर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने हैं बच्चों और बायोलॉजी से, तो क्या हम ये 50 क्वेश्चन को जाने दें? तो एनसीईआरटी का मिनिमम 3 बार आप रट्टा मारिए, 3 बार पढ़िए, अभी के अभी चालू कर दीजिए। तो बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है बच्चों? सबसे पहले जो पढ़ना है हमको तैयारी करने में, वो सबसे पहले हमको बायो पे ध्यान देना है। अगर हमारा बायो कमजोर तो पहले ही आउट हो गए, हम रेस से ही आउट हो गए, रेस में तो गए ही नहीं हम, इस चीज को तुम समझो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री तो सबका ही अच्छा होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। फिजिकल की फॉर्मूलाज आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला याद करने के बाद क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर कर लेंगे और आपका हो जाएगा। और ज्यादा केमिस्ट्री में 3-5 लाल पीली नीली किताबें नहीं लगाने की जरूरत है। फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत कठिन है, बेकार नहीं है, अच्छी है किताब एनसीईआरटी की, बट लैंग्वेज बहुत कठिन है, आपको लास्ट समय में दिक्कत आएगी। तो फिजिक्स के वो टॉपिक्स वो एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे नहीं। कहां से पढ़ेंगे सर? फॉर्मूला सीट आपके पास है तो पढ़ लीजिए, कोई आपके पास नोट्स है तो उससे पढ़ लीजिए, उसी से आप तैयारी करिए, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका बताता हूं, अंतिम दिनों में क्या करते हैं बच्चे। सबसे पहले तुम 5 साल का पेपर लेके बैठो। क्या करो? 5 कहाँ मिलेगा सर? bhuonline.in पे जाओ, bhuonline.in पे जाओ, 5 साल का पेपर डाउनलोड करो। बैठ के 4-5 घंटा अपना दिमाग खर्च करो कि अच्छा 5 साल का पेपर एनालाइज करो। तुम देखो कि तुम्हें कौन कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है उसमें से। 5 साल के पेपर को लगाओ, तुम बैठ के लगाओ ही, एनालाइज नहीं कर पाओ तो लगाओ। 5 साल के पेपर को लगाने में तुम्हें ऐसे, अगर तुम आंसर देख देख के लगाओ शुरू में, ठीक है, तुम्हें पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत चला जाएगा और तुम नहीं कर पाओगे। तो आंसर देख देख के लगाओ, 1 घंटे में एक पेपर करने की कोशिश करो, 5 घंटे में 5 साल का पेपर कर लोगे। अब 5 साल का पेपर करने के बाद तुम क्या करोगे बच्चों, कि तुम ये देखो कि कौन सा था क्वेश्चन जो देखते हमको समझ में आ गया, तो इसको करेंगे तो कर ले जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन था जो देखते ही हमें लग गया कि ये क्वेश्चन तो सर हम कर ही नहीं पाएंगे, उसको सॉल्यूशन से ही देखना पड़ा हमें, ठीक है। तो वो कितने क्वेश्चन थे उसको छांटो। जब छांट लोगे तो तुम्हारे पास हर पेपर में 150 क्वेश्चन थे, 150 × 5 हो गए 750 क्वेश्चन, ठीक है। अब 750 क्वेश्चन में से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन का पूल आ जाएगा जो तुम्हें नहीं आ रहा है। अब वो जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहे हैं उनके चैप्टर्स का नाम लिखो कि कौन से चैप्टर के वो क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक के वो क्वेश्चन है, और उन्हीं टॉपिक्स को पहले पढ़ना चालू करो। मैंने ये लिस्ट तो बता दी बच्चों, भैया मैंने ये लिस्ट तो बता दी, पर ये लिस्ट तुम्हारे लिए काम तब करेगी तुम्हारा क्या पोटेंशियल है तुम्हें पता होना चाहिए। हो सकता हो इसमें से तुम्हें 3 टॉपिक्स आता हो, 4 टॉपिक्स आता हो, तो उसको पढ़ने की नहीं जरूरत है। अभी वो पढ़ने की जरूरत है जो तुम्हें नहीं आता है, जो तुमने छोड़ दिया है और वेटेज जिसका अच्छा खासा है।
एकदम नई चीज भी नहीं पढ़नी है, बट तुमने छोड़ दिया, जो भूल गए, जो तुम रिसेंट में पढ़े हो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों, 5 साल का पेपर लाओगे, उसको तुम बैठ के आंसर से देखोगे। ठीक है, ऐसे ही मतलब बस ऐसे तुमको सॉल्व नहीं करना, 1 घंटे में एक पेपर इसलिए कह रहा हूं करने को, क्योंकि सॉल्व करोगे तो समय लगेगा, और उसके बाद तुम्हें जब पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन से तुम्हें नहीं आ रहा है तो उसकी लिस्ट बना लोगे, अब फिर उसको करना चालू करोगे। ठीक है, बाकी हमने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट तुम्हें बता ही दिया, फिर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा क्या वीक पॉइंट है, उन दोनों को एनालाइज करके तुम एक बेहतर प्लान बना सकोगे। हर आदमी का पर्सनलाइज प्लान होता है, मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा, ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूं, नहीं तो कुछ भी यहाँ पे ज्ञान देके जा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए वो वैलिड हो चीजें, तो मैं जो सपोर्ट दूंगा वो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, बट तुम्हारा क्या पोटेंशियल है वो तुम 5 साल के पेपर से निकाल के पता करोगे। ठीक है, और तुम एक बार गो थ्रू भी हो जाओगे उसके थ्रू। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से तुम अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में तुम्हारे आएगा कि सर बुक्स कौन सी पढ़े, या कोचिंग करे या ना करे, ऑफलाइन कोचिंग खुल गई है करे ना करे, ऑनलाइन करे या ना करे, देखो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, इसमें बिल्कुल मैं कहूंगा तुम्हारे ऊपर। तो सर बता दीजिए बुक्स कौन सी मेरे ऊपर निर्भर करता है, तो बुक्स कोई भी लाल पीली नीली किताब मार्केट से मत खरीदना। पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ो बस फिजिक्स की छोड़ के, पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ो बस फिजिक्स की छोड़ के। ठीक है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, बस फिजिक्स में नहीं पढ़नी है। फिजिक्स में कौन सी बुक पढ़नी है, कोई भी ऐसी बुक जो तुम्हें सिंपलेस्ट लगे, तुमने पहले पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बुक से मत पढ़ो, नोट से पढ़ो, लेक्चर से पढ़ो। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स देखो, हमारे कोर्स में आ जाओ, तुम हमारे लेक्चर्स को देखो, तुम्हारे लिए सिंप्लीफाइड वे में बताया गया है। तुम चाहो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, जिसका रजिस्ट्रेशन 3rd बैच का अभी हाल ही में चालू हुआ है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों कि सारे आपको चैप्टर्स तो दे दिए हैं, अब आपका जो वीक पोर्शन है उसका वीडियो लेक्चर देख के अपने आप को इंप्रूव कर लीजिए। जरूरी नहीं आप कोर्स लेंगे तो पूरे लेक्चर्स को देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर हैं, तो आप क्या करेंगे वो चीज को देखेंगे जो आपका वीक पोर्शन है, तो वहां से आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो 2 ही तरीका है, या तो एनसीईआरटी या तो वीडियो लेक्चर। इसके अलावा जितनी किताबें मार्केट में सब फालतू है, जलालतू है, उनको लेके कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी पूर्वक बोल रहा हूं, अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, कहीं भी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा एक चीज आपको और बता देते हैं कट ऑफ्स के बारे में। ठीक है, बहुत बच्चे बेचैन रहते हैं सर कट ऑफ बता दीजिए, तो आपके सामने 2018, 19 और 20 का कट ऑफ है, देखिए। ठीक है, ये कट ऑफ किसी काम का नहीं, ये कट ऑफ किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे मन में एक कट ऑफ आ जाती है ना, तो तुम फाउंडेशन लगा लेते हो अपने आप को, तो ये कट ऑफ पे कभी नजर नहीं जाना चाहिए। अगर तुम हमारे स्टूडेंट हो तो इस पे तुम्हारी नजर नहीं जानी चाहिए। उनके लिए बता रहे हैं जो बेचैन आत्माएं हैं, जिनको चाहिए सर पिछले साल कितने गई थी, अरे पिछले साल तो +3 की मार्किंग से थी बच्चों, +3 -1, इस साल +4 हो चुकी है, तो मार्किंग ही बदल गई है, तो कट ऑफ तो बहुत ज्यादा वेरी करेगी। दूसरी चीज, हर साल पेपर का पैटर्न डिपेंड करता है कि कैसा कट ऑफ होगा, कितने बच्चे भर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो ये चीज अभी से मन में बैठा लेना कि सर क्या 290 ला देंगे तो हो जाएगा, सर क्या 400 ला देंगे तो हो जाएगा, ये बहुत ही फालतू सवाल है। अच्छा बच्चा सवाल ये पूछता है कि सर क्या 80% सिलेबस पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्या सर 90% अगर कवर कर ले तो हो जाएगा, क्या सर अगर हम पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं और क्या 70% भी सिलेबस पढ़ ले तो हो जाएगा। ये सवाल एक बेहतर सवाल कह सकते हैं। ये सवाल नंबर इतना ला दे, ये बहुत ही घटिया सवाल है, और ये आपकी मानसिकता को दिखाता है कि आप नंबर के पीछे क्यों भाग रहे हैं। आपको सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, जब सब्जेक्ट पे कमांड बनेगा तो नंबर हो सकता है क्वेश्चन दाएं बाएं आ जाए तो क्या नहीं करोगे, क्या थोड़ा सा अप डाउन कट ऑफ चला गया, पिछली बार 260 गया था, अगर +3 वाले पे ही हम बात करें, ठीक है, तो क्या इस बार अगर मान लो 290 चला गया तो क्या तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी, तुम्हें सब्जेक्ट पे कमांड रहेगा तो इजीली कर लोगे। ठीक है, ये रही तुम्हारी कट ऑफ उन बच्चों के लिए जिनको चाहिए थी। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी की। जब तुम एग्जाम दे रहे होगे तो तुम्हारे मन में बहुत सारी चीजें चलेंगी, 150 क्वेश्चन तुम्हारे सामने होंगे, 150 मिनट होंगे, करने हैं 1 मिनट में एक सवाल, कैसे करोगे। ठीक है, राइट सिलेक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट का राइट सिलेक्शन कि कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में, ये तुम्हें सिलेक्शन के 10% चांस बढ़ा देता है। ठीक है, 10% चांस बढ़ा देता है, ये हमने बच्चों से बात करके देखा है। ठीक है, अब 3 सब्जेक्ट है, इन 3 सब्जेक्ट में से पहले कौन करोगे ये मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो या तो तुम केमिस्ट्री कर सकते हो या तो तुम बायोलॉजी कर सकते हो, बट मैं कहूंगा तुम बायोलॉजी करना है। क्यों? उसका रीजन है 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के देखते ही टिक मारोगे, ये तुम मिनिमम या मैक्सिमम में बोलूं 25 मिनट में ये कर लोगे तुम।
अब जब तुम इसको 25 मिनट में कर लोगे बच्चों, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें एग्जाम में, चलिए यार 25 मिनट बीत गया और मैंने 50 क्वेश्चन कर लिया, अलग ही लगेगा, तुमने झंडा गाड़ लिया, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारे एग्जाम में लूज नहीं होगा। फिर अगले तुम क्या पोर्शन में करो, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री करो। इसमें क्या करोगे बच्चों, इसमें भी अगर तुम देखोगे 30 से 40 मिनट में कर लोगे, मान लो 35 मिनट मैंने ले लिया, ठीक है। अब तुमने क्या किया देखो बच्चों कि 30 2 5 1 घंटा में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कर लिया, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब तुम्हारे पास 50 मिनट, अरे 50 क्वेश्चन तुम्हारे पास 60 मिनट में है। सोचो हर फिजिक्स के सवाल पे तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा का समय मिलेगा, तो एक अलग एडवांटेज रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स उनका फेवरेट होता है तो वो पहले फिजिक्स ट्राई करते हैं। पहले जब तुम फिजिक्स ट्राई करोगे 1 मिनट से ज्यादा कुछ क्वेश्चन लोगे, कुछ 1 मिनट लेंगे, 50 मिनट से कम में नहीं कर पाओगे। तुम्हारे 50 मिनट बीत जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे 50 सवाल हुए रहेंगे, तुम्हारा दिमाग बौखलाने लगेगा, तुम कॉन्फिडेंस में एकदम लूज हो गए और एग्जाम में गलतियां धड़ाधड़ करने लगोगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी में सिली मिस्टेक्स करोगे, बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग लेके आ जाओगे। तो पेपर की सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, पेपर प्रिपरेशन की क्या होगी, दोनों मैंने बताई बच्चों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आशुतोष 22 पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या क्वेरी है बीएचयू बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस के रिगार्डिंग, कमेंट करके बताइए, उस पर जरूर वीडियो लाएंगे। ऑल द बेस्ट।